हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि आप बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का 17 जनवरी 2019 में जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था वही जीके जिसका क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्न करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का है, जो 17 जनवरी 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इस 50 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुएं के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो ये टिंडल प्रभाव करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो चालू अर्थव्यवस्था समिति अनुमानित समिति को कहा जाता है। अनुमानित समिति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल ड्रॉप से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रॉप। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो ये अध्यक्ष हटा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अध्यक्ष। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो ये चालुक्य ने दिया था परिचय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चालुक्य। नेक्स्ट है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जा सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे वृद्धि कहा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद रिक्त स्थान और से हटा दिया जाता है। तो ये सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामग्री और त्वरण। अनाज जमा मुख्य रूप से में लगाए जाते हैं। अनाज जमा मुख्य रूप से कब लगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केसर। अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, तमिलनाडु। ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ध्वनि की गुणवत्ता इसके किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो भारत के नए समुद्र वास्को डी गामा को मिले। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्को डी गामा। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो यह हड़प्पा संस्कृति काल से मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? तो हवादार बीमारी शासन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शासन। निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? सबसे करीब प्रोक्सिमा सेंटोरी है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थिति रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगवेले थे। मरियप्पन थंगवेले। विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? तो ये 2 समान में विभाजित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 समान। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है, भरत मुनि। कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है? थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुंबई और नासिक को। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉलिंग कप। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एक्स वाई। पुरुषों में एक्स वाई सेक्स जीन मौजूद है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संघीय रूप से प्रशासन विधि। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्रा में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा इसके विपरीत। पाटलिपुत्रा का विपरीत यानी कि पटना। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत आती है। अनुच्छेद 267 के तहत। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अफ्रीका। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो अंतिम मौर्य राजा ग्रेटर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है? एक कोलकाता है। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो बिहार में खनन प्रचलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज़ कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आवाज़। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा महासागर अटलांटिक है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16% है, यानी 31.16%। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो एक कार्मिक मंत्रालय आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तो ये तराई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तराई। बोगी भरा हुआ क्षेत्र तराई है। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो ये पेड़ दिखाता है। दुल्लु कुनिथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। दुल्लु कुनिथा कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1993 में स्थापित हुआ है।
भारतीय नियोजन के वास्तुकारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महाल नोबिस को जाना जाता है। पीसी महाल नोबिस को जाना जाता है। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो ये अल्पसंख्यक प्रभुत्व। अल्पसंख्यक प्रभुत्व इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार के माध्यम से खदान खरीदती है। तो ये भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खदान खरीदती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये 2005 में शुरू की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू की गई थी। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर पूर्व 326 में आक्रमण किया था। ईसा पूर्व 326 में आक्रमण किया था। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विनियोग विधेयक के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विनियोग विधेयक। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 प्रश्न जीके जिसका कर लिए हैं। तो आप 50 में से कितने क्वेश्चन पहले से आता है और कितने सही कर पाए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।